खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2024 में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उन लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आया हूँ। ये अपडेट वैसे स्टूडेंट्स के हैं जिनका एडमिशन मानू में मेरिट बेस्ड होता है। आपको पता है कि मानू में जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन दो प्रोसेस से होता है। कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें मेरिट के बेस पर होता है और कुछ कोर्स में दाखिला का इम्तिहान लिया जाता है, एंट्रेंस बेस पर उसमें होता है। तो मानो में वो कोर्सेज जिसमें मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है वो आपका एमए यानी मास्टर लेवल पर सभी कोर्सेज, जैसे सिंपल आपका एमए में उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या जो भी है वो तमाम सब्जेक्ट के, और एमएससी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह है। एमवोक, एमएलटी, एमआईटी और एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स है, या फिर एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें मेरिट की बुनियाद पर मानू में एडमिशन होता है। तो यूनिवर्सिटी ने मेरिट की बुनियाद पर होने वाले कोर्सेज में एडमिशन की पहली लिस्ट, फर्स्ट सेलेक्टेड लिस्ट अपनी वेबसाइट पे जारी की है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि उस लिस्ट को आप कैसे देख सकते हैं, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम है वो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग कैसे होगा, और जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म होगा वो अपना कोर्स फी या एडमिशन फी कैसे पेमेंट करेंगे, फिर एडमिशन के बाद आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, और हॉस्टल के लिए मानू में क्या एबिलिटी है या हॉस्टल का क्या प्रोसेस है, उन तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। हम एक-एक करके वीडियो में सभी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको हम ये बताएँगे कि आप अपना रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में कहीं पे भी सिर्फ मानू सर्च करेंगे, आपको यहाँ जो मानू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये manu.edu.in, ये सर्च करने के बाद आपके पास मानू का होम पेज ओपन हो जाएगा। मानू का जो होम पेज ओपन होगा उसमें आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन पर जाना है। मोबाइल से है या आप लैपटॉप से, किसी से भी, अगर आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉर्नर में थ्री लाइन आपको दिखाई देगा। उस थ्री लाइन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तब आपके पास नीचे ऑप्शन खुलने लगेगा। तो उसमें जो नोटिफिकेशन का एक सेक्शन होगा आप उस पे जाएंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक किए, यूनिवर्सिटी का जो भी रिसेंट या लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो तमाम नोटिफिकेशंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो देखिए 16 जुलाई की तारीख की डेट में फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपका जो भी एमए में सब्जेक्ट है, जैसे इस्लामिक स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुमेन स्टडीज, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, फिजिक्स, हिंदी, ट्रांसलेशन स्टडीज, अरबिक, इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, एमएलटी, एमआईटी, या फिर जो आपका पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश है, या फिर एमए लीगल स्टडीज, इन तमाम कोर्सेज में एडमिशन मालूम है मेरिट बेस पर होता है और उसका फर्स्ट लिस्ट आ गया है। आपको जिसका भी देखना हो उस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर एमए उर्दू का एग्जाम्पल के तौर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने एमए उर्दू वाला लिस्ट क्लिक किया, अब देखिए आपके पास ये पेज ओपन हो गया। इस पेज में आपको फर्स्ट पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ से आपके लिए आपके सामने सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उन सभी का नाम दिया गया हुआ है। तो आप अपना नाम चेक कर लेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, जेंडर और आपका कैटेगरी क्या है, अलॉटेड कैटेगरी क्या है और कैंपस कौन सा मिला है। ये कैंपस में एक चीज देखिएगा कि वैसे कोर्सेज जो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में, कहाँ है, जो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है उसमें आपके पास अलॉटेड कैंपस का ऑप्शन नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर किसी दूसरे कोर्स के लिए आपको मैं दिखा दूं, दूसरे सब्जेक्ट का, तो उस दूसरे सब्जेक्ट वाले में आप देखेंगे कि वहां पे आपको अलॉटेड कैंपस का ऑप्शन नहीं होगा। हम इसको सेम प्रोसेस, जब भी आपको रिजल्ट देखना हो यही सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी एक आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे चलिए मैंने यहाँ पर एमएससी जूलॉजी को क्लिक कर लिया। इसमें आप देखिए
अलॉटेड कैटेगरी ही आपका यहाँ पर क्या है, लास्ट ऑप्शन है। अलॉटेड कैंपस यहाँ पर अवेलेबल नहीं, इसका मतलब ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है। ठीक, तो हम उर्दू वाला हमने डाउनलोड किया है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप क्लिक कीजिए और उसमें अपना नाम चेक कर लीजिए। आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं हुआ है तो ये फर्स्ट लिस्ट है, इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड लिस्ट भी आएगी, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा। ठीक, अब चलिए इसमें हम इंस्ट्रक्शन बता देते हैं। ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पर तो सिर्फ उर्दू वालों का बता रहा हूँ, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट में भी इंस्ट्रक्शन बिल्कुल इसी तरीके के हूबहू होंगे, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह का थोड़ा सा बदलाव होगा या तारीख का चेंजिंग होगा। जैसे उर्दू वालों का काउंसलिंग क्या है, ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो ये सभी सब्जेक्ट वालों का काउंसलिंग आपका ऑनलाइन ही होगा। किसी को भी काउंसलिंग कराने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन फिजिकल मोड में किसी ऑफिस में, किसी ब्रांच में या मानो हेडक्वार्टर में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन आपका कैसे होगा, उसके लिए ये देखिए लिंक आपको मिला हुआ है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मानो का आईडी लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके लिए भी हम बता देंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कि डेट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया हुआ है, यानी बोल्ड किया गया हुआ है कि डॉक्यूमेंट अपलोड का डेट 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक है, शाम 5 बजे। ये एमए उर्दू का है। अगर कोई दूसरा कोर्स है तो आप देखेंगे कि उसमें भी आपको डेट लगभग ऐसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे एमएससी जूलॉजी वाला हमने डाउनलोड किया था तो इसमें भी 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई। कोई दूसरा कोर्स होगा तो हो सकता है उसमें चेंज हो, आप देख लीजिएगा। तो जिस सब्जेक्ट के लिए जो डेट दिया हुआ उस डेट के बीच में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये देखिए यहाँ पर आपको ये जो लिंक दिखाई दे रहा है ना, मानू रेगुलर एडमिशन डॉट इन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लॉगिन के सेक्शन पर जाना है। ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है और नीचे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आपको यूनिवर्सिटी फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको जो मोबाइल पर या मेल पर मैसेज आया था वही वाला लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और लेफ्ट साइड में ये डॉक्यूमेंट अपलोड का आपको ऑप्शन दिखाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। साथ में ऊपर आपका ये कोर्स वगैरह का नाम दिखाई देगा। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है वो दिखाई देगा और कोर्स नेम आपका क्या है और एक्शन में नीचे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड में ऑप्शन में आप सबसे पहले 10th 12th या ग्रेजुएशन या जिस लेवल पर आपने उर्दू पढ़ा है आपको उर्दू का डालना है। दूसरे नंबर पर 10th का मार्कशीट डालना है। तीसरे नंबर पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये आपको डालना है। माइग्रेशन डालना है और बोनाफाइड या कैरेक्टर डालना है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इसमें भी एक चीज आप देखिएगा कि कुछ ऐसा होगा जो आपका दिस इज रिक्वायर्ड करके यानी कंपलसरी लिखा हुआ है, जिसके लिए जो कंपलसरी है वो आपका जरूर है, बिना उसके आप नहीं डाल सकते हैं। उसको हम अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये दूसरे कोर्स का स्टूडेंट है, इस वजह से इसके साथ ऐसा दिखा रहा है। आप एमए में एडमिशन ले रहे हैं तो साथ में आपको 10th के साथ 12th या ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट डालने का ऑप्शन आ रहा होगा। आप जिसका भी अपलोड करना चाहते हैं चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपका गैलरी या फोल्डर ओपन हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट को सेट कर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। और जब आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको बस नीचे सक्सेस पर क्लिक कर देना है। सक्सेस पर आप क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब चलिए हम सिर्फ शुरू में जो हम आप लोग का डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो बता रहे थे, इसमें डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया उन सारे इंस्ट्रक्शन को हम देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन आपका है कि उसमें दो तरीके का इंस्ट्रक्शन में पॉइंट में देखेंगे, कुछ में ऐसा है जहां स्टार मार्क लगा हुआ है और कुछ में ऐसा है जहां स्टार, जैसे ये प्रूफ ऑफ उर्दू में लगा हुआ है। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन वाला है, इसमें लगा हुआ है। माइग्रेशन या ट्रांसफर देखेंगे तो इसमें आपको क्या है, नहीं लगा है। तो इसका मतलब जहां जहां आपका स्टार मार्क लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपके पास अभी रहना, अभी होना जरूरी है। बिना उसके आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, आपको इशू होगा। और बाकी जिस जिस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट में स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है आप नोट कर लीजिए, वो आप
10 अगस्त तक दे सकते हैं। क्या होता है? 10 अगस्त तक जमा कर सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको इतना मिल रहा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 10th का मार्कशीट है, 12th का है, माइग्रेशन ट्रांसफर कैरेक्टर या जो लास्ट में आपने पास किया है, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो SC ST EBC OBC वगैरह का ये कंडीशन है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लास्ट डेट था उसके अगले दिन यहाँ पर 24 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको मैसेज आएगा। यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपने अपलोड किया है वो उस सारे डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी अपने लेवल से उस लॉगिन आपके आईडी को लॉगिन करके चेक करेगी कि हाँ आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं उन सभी का आप जब वेरीफाई हो जाएगा तब आपके मोबाइल पर SMS यानी मैसेज आएगा और मेल भी आपको आ जाएगा कि हाँ आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ ओके पाया गया है, आप अपना एडमिशन अब करा सकते हैं। एडमिशन कैसे कराएंगे? तो फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आप अपना जो मैसेज आएगा उस मैसेज में भी फी पेमेंट का डेट दिया होगा। यहाँ साथ में इस नोटिफिकेशन में भी फी पेमेंट का, जैसे MA उर्दू वाले हैं उनको 26 जुलाई तक लास्ट फी पेमेंट करने का ऑप्शन है। उसके बाद अगर किसी तरह कोई इशू वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे ये एक ईमेल आईडी दिया है, इस ईमेल आईडी पे आप मेल करके कंफ्यूजन को दूरी कर सकते हैं। ये चीजें समझ गए, सारा नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लीजिएगा। अब इसमें एक चीज, आपको कितना फी पेमेंट करना होगा, आपका कोर्स फी क्या लगेगा। तो चलिए उसके लिए अब आपको हम दिखाते हैं कि वैसे कैंडिडेट जिनका मानो मेन कैंपस हैदराबाद में एडमिशन हो रहा है, मेन कैंपस हैदराबाद में, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या है, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, हाँ ये वाला आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, कितना पेमेंट करना होगा। तो जिन लोगों का भी कोर्स MA JMC है, अगर बॉयज है तो आपको 3850 रुपये है, अगर गर्ल्स है तो फर्स्ट सेमेस्टर में 1300 रुपये, और कोई अगर PWD है यानी माजूर है, फिजिकली चैलेंजेड वगैरह है तो उसको इतना लगेगा। MCOM में आपको ये फी दिया हुआ है, MSc में आपको ये 2950 रुपये, इस तरीके का आपको ये दिखा हुआ है। और MSc आपका केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ बोटनी जूलॉजी हो तो इसमें आपको ये पेमेंट करना होगा। ये वाला लिस्ट आपका बॉयज के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है, और ये माजूर के लिए जो दिव्यांग या विकलांग होते हैं, इसको कोर्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ का फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट टाइम में एडमिशन के टाइम आपको ये लगेगा 6 महीने के लिए। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए कि ये जो टोटल अमाउंट दिख रहा है, इस टोटल अमाउंट में आपको लगभग 1800 रुपये और भी पेमेंट करना होगा। ये 1800 रुपये यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट से मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे चार्ज करती है। यानी जब आप वहाँ कोर्स करके एडमिशन कर लेंगे तो यूनिवर्सिटी 50,000 तक का, कभी कभी ये 1 लाख तक का भी रहता है, तो 1 लाख का आपका इंश्योरेंस रहता है। सॉरी, कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो यूनिवर्सिटी उतना तक आपके ऊपर खर्चा कर सकती है, तो उसी की वजह से 1800 रुपये सभी स्टूडेंट से लिया जाता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से, तो ये जो आपको हैदराबाद में एडमिशन लेने वाले सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको जो कोर्स फी दिखाई दे रहा है, उसमें आप देखेंगे कि बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, दोनों के लिए बराबर हो जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और ये 3650 रुपये जो आपका लग रहा है, जैसे MA JMC के लिए या MCA MCOM के लिए इतना लग रहा है, या MSc जो है उसके लिए इतना लग रहा है, तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए लगेगा। सेकेंड के बाद फिर आपका अगर कोर्स 2 साल का है तो उसमें 4 सेमेस्टर होगा, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ में लगभग आपको इतना ही पेमेंट हर सेमेस्टर में करना पड़ेगा। अगर आपका कोई कोर्स 3 साल का है तो उसमें आपको फोर्थ के साथ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, या हर सेमेस्टर में आपको इतना ही करना पड़ेगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपका फी देना पड़ा था, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से हर सेमेस्टर में इतना इतना कोर्स आपको फी पेमेंट करना पड़ रहा है। तो आपका जो भी कोर्स है उसके लिए पूरे कोर्स में कितना लगेगा। एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं, यहाँ पे अदर PG प्रोग्राम, तो वैसे तमाम PG जिसके लिए सब्जेक्ट आपका यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो उन सभी PG कोर्सेज में फी पेमेंट के लिए आपको ये शेड्यूल आप यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है,
जैसे एमए उर्दू हिंदी इंग्लिश वगैरह है, तो यहाँ पर लिस्ट में तो एमए उर्दू हिंदी नहीं लिखा हुआ है, तो बस ये समझ लीजिए कि उर्दू हिंदी इंग्लिश या इस्लामिक स्टडीज हिस्ट्री सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस वगैरह के लिए आपका ये शेड्यूल है। बॉयज़ के लिए इतना लगेगा फर्स्ट टाइम में, गर्ल्स के लिए इतना लगेगा, अगले बार से इतना लगेगा। ठीक, तो ये पूरा कोर्स का कितना फी होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो अभी आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो एक कंफ्यूजन और यहाँ पर है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा एडमिशन हो गया। तो देखिए एडमिशन का लास्ट स्टेप जो है वो आपका फी पेमेंट है। जिसने भी फी पेमेंट कर दिया उसका एडमिशन हो गया, आप ये समझिए। अब यहाँ पर दो चीजें आपको मैंने और बताई थी, एक आपका क्लास स्टार्टिंग और फिर हॉस्टल। तो हॉस्टल के लिए मानू के वेबसाइट पे लिंक आ गया हुआ है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके हॉस्टल के लिए लिंक पे अप्लाई कर दीजिए। उसमें कई सारा अलग अलग प्रोसेस है, जिस की बुनियाद पर मेरिट बनता है। तो 100 का वो मेरिट है, यानी पेज पे मेरिट बना हुआ जिसका मैक्सिमम पॉइंट रहता है उसको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ आपका हैदराबाद में है, अब आप ये याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्लास स्टार्टिंग की, जिन लोगों का भी मानो में एडमिशन होगा उनकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो आपको याद कर लेना है कि मानो में 2024 में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स का 1 अगस्त से 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट है। आपको 1 अगस्त को सुबह 9 बजे अपने डिपार्टमेंट में, आपका जिस कोर्स में भी, जिस डिपार्टमेंट में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है वहां पहुंचना लाजमी है। ठीक, चलिए तो यही आज की इस वीडियो में अपडेट देना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने तमाम चीजें आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह गया है तो उसके रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।